अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 को भी कितनी आसानी से करेंगे। ये बच्चों पॉजिटिव है, ये क्या है, ये प्लस है, ठीक। अब देखेंगे, फोकस हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुल मिला के ये समझ लो ये कितनी डिस्टेंस है, 1.5 मीटर है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, आप देख लो बच्चों एक चीज, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो कन्वर्जन करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे डी लिख लो, एल लिख लो, जो मन करे लिख लो। कन्वर्जन करोगे -2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2 × 10⁴, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। पहले क्या थी, माइनस प्लेट ऊपर थी, अभी माइनस प्लेट नीचे हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मतलब जो पहले ई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही मैग्नीट्यूड अब भी है, कोई मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं करा इन्होंने, ठीक। एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू, जब रिवर्स किया तो पहले तो इलेक्ट्रॉन फॉल करा रहा था, पहले किसको गिरा रहा था, इलेक्ट्रॉन को गिर रहा था, अब प्रोटॉन गिरने लगा फॉर अ सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, सेम है, यही 1.5 ही है। तो फिर बोला है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, मतलब जो गिरने में समय लेगा ये निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू ut, इनिशियली रेस्ट है, इनिशियली रेस्ट पे मानेंगे तो हाफ AT² डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। A क्या होता है बच्चों, QE होता है, और नीचे ये 2/m, ये हो गया T, ठीक, ये हो गया S। बोलो क्लियर हुआ। हमें टाइम निकालना है तो हमने टाइम की इक्वेशन बना ली। तो टाइम की इक्वेशन क्या बनी, आप इस S को, यहां पे हमने D लिखा है तो D लिख लो, 2mD अपॉन QE और रूट ओवर, ठीक। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकालेंगे तो मास किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10⁻31। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1.5 10⁻², सेंटीमीटर में दी थी मैंने, उस मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चार्ज कितना, 1.6 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 2 × 10⁴ कितना दिया, 2 × 10⁴। बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.9 × 10⁻⁹ सेकंड आएगा, ठीक। इतना कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये मेरा आएगा, बिल्कुल कैलकुलेट मैंने किया है, फिर मैं लिख रहा हूं, ठीक। आप करोगे तो आ ही जाएगा। अब टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन लिखो तो क्या लिखोगे, 2 लिखा है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27 लिख दो। डिस्टेंस वही है, 1.5 × 10⁻⁻² लिख दो, ठीक। नीचे आए, चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 × 10⁴, बोलो सही। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 1.25 10⁻⁻7 सेकंड, बोलो सही है। ये प्रोटॉन को समय लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन को। बच्चों ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये 10⁻⁻9 है, ये छोटा होगा, ये कम होगा। 10⁻⁻7 क्या है, ज्यादा है, वो क्या होगा, ज्यादा। देखो नेगेटिव पावर अगर कम है तो वो फिगर ज्यादा होता है, और नेगेटिव पावर अगर क्या है, ज्यादा है, तो वो कम फिगर होगा, ठीक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा, प्रोटॉन को ज्यादा समय लगेगा। समझ गए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया।